Today we are doing our chapter 14 in the maths, understanding the quadrilaterals. मतलब quadrilateral का मतलब क्या होता है? Four sides closed figure, that is called the quadrilateral. Okay, simply. Now first is given the plane figure. आपको पता है कि plane figure का मतलब क्या होता है? Straight line, right? That way. And then we can understand the simple curve, closed curve, open curve and the simple closed curve. अब सिंपल कर्व का मतलब क्या है? जैसे सी बना दिया तो कर्व हो गया सिंपल कर्व. ओके, क्लोज कर्व का मतलब पूरा सर्कल बना दिया तो सिंपल क्लोज कर्व हो गया. एग्जांपल देखिए, ऐसे मतलब सिंपली क्लोज करो तो ये हो गया सिंपल क्लोज कर्व. ओके, नाउ ओपन कर्व का मतलब आपने सी बना जैसे ओपन कर्व. ओके, नेक्स्ट इज गिवन सिंपल क्लोज कर्व जैसे कि सर्कल. सर्कल हो गया सिंपल एंड वो भी क्लोज एंड कर्व शेप में हो गया. राइट, दीज आर द टर्म्स. नाउ पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? इट मे बी हैविंग द डिफरेंट साइड्स. इफ द पॉलीगॉन हैज द थ्री साइड्स इट इज कॉल्ड द ट्रायंगल. इफ इट इज फोर साइड इट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल. फाइव होती है साइड तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेंटागन. सिक्स के लिए क्या बोलते हैं? हेक्सागन. 7 के लिए हेप्टागन और 8 के लिए ऑक्टागन बोलते हैं. ऑक्टा मींस 8 साइड्स. ओके, so these are there. Now convex polynomial polygon and concave polygon. Convex का मतलब क्या? आपने मिरर पढ़ा होगा. Concave mirror and the convex mirror. Concave का मतलब क्या होता है? अंदर की साइड के बेंड हुआ होता है. जैसे कि आप ऊपर का देख सकते हैं अंदर की तरफ बेंड होता है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव. अंदर की साइड पे होता है. सेकंड फिगर में कॉनकेव जैसा बना है, अंदर की साइड पे कर्व होंगे. एग्जांपल देखिए, आपको टेक्स्ट बुक में दिए कॉनकेव की फिगर्स में वो कर्व अंदर की तरफ से आता है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव. और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? जब कर्व्स होते हैं बाहर की तरफ आते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. अंडरस्टूड दिस मच? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन पेज नंबर 209. उसमें क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन. मतलब अगर उसके पास थ्री साइड्स होती है देन वी कैन कंसीडर एज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल एज यू नो हैविंग द थ्री साइड्स and the sum of these all the angles would be 180. तीनों एंगल है उसका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा. अंडरस्टूड? Yes. ओके, Yes, ma'am. सेकंड इज गिवन क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? टू ट्रायंगल्स होते हैं. डायगोनल्स ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेंगे टू ट्रायंगल्स. टू ट्रायंगल्स का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 180. एक ट्रायंगल का होता है 180 तो थ्री ट्रायंगल का कितना होगा? 360 होगा. तो क्वाड्रिलेटर में द सम ऑफ दिस फोर एंगल्स इज वुड बी द 360. अंडरस्टूड दिस मच? Yes, ma'am. Okay, similarly given a pentagon. So pentagon having the five sides. Pentagon has the five sides and here आप देखोगे तो आपको थ्री ट्राइंगल्स मिलेंगे. Right? Three triangles are there. So we can consider it as a 3 into 180 into 540. Right? Similarly hexagon. In case of hexagon, you can understand here four triangles would be there. You can form four triangles in case of hexagon. 720. Right? So if 4 into 180 would be the 720. The all the angle sum of the all these integer angle. Now heptagon. Heptagon का मतलब होता है 7. राइट, 7 है. आप देख सकते हो कि कैसे बने हुई फिगर कैसे बनती है आपने देखा अंदर टेक्स्ट बुक में. एंड उसके बाद क्या है? उसमें ट्राइंगल दिए हैं तो 5 ट्राइंगल्स आर देयर. सो हेप्टागन में हो गया 5 into 180. टावर चेक ऑफ कीजिए. जहां से आपको लगता है कि चलिए. सो हेप्टागन तो उसमें 5 ट्राइंगल्स बनेंगे तो 5 into 180 is equal to 90 would be the answer of the sum of all angles. Okay, sum of 7 angles you can see. Now octagon.
तो उसमें हो जाएंगे 6 ट्राइंगल्स इनसाइड द ऑक्टागन, सो वी विल गेट 6 into 180 is equal to 1080. ये आपको Yes. एमसीक्यू में या मैथ द कॉलम में पूछ सकते हैं. ओके, सो 9 में क्या है, नोनागॉन, और 10 को बोलते हैं डेकागॉन. ओके, सो आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखनी है कि अगर कितनी साइड से उससे दो कम लेनी है, मतलब n-2 into 180 would be the answer of this sum of these interior angles. Understood this much? आपको याद रखना है कि थ्री साइड्स है ट्राइंगल, 4 साइड्स तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स तो पेंटागन, 6 साइड्स तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड्स है तो ऑक्टागन, 9 साइड्स है तो नोनागन, एंड 10 साइड है तो डेकागन. दिस यू हैव टू रिमेम्बर. एंड बाकी का फॉर्मूला याद रखना कि जितनी साइड से उससे दो कम लेना है इनटू 180, मतलब n-2 into 180 would be the sum of these figures interior angles. Understood this much? Yes, ma'am. Okay, now diagonals. Diagonals का मतलब क्या होता है, आपको opposite मतलब adjacent sides को नहीं लेना है, आपको adjacent sides के अलावा एक line segment ड्रॉ करना है, जिसको हम बोलते हैं diagonals. The definition is given. The line segments obtained by joining non-adjacent vertex are called as the diagonals of the polygon. समझ में याद भी रखना है आपको. The line segments obtained by joining non-adjacent vertex are called the diagonals of the polygon. Understood this much? Yes, ma'am. थोड़ा याद रखना है आपको क्योंकि काम का तो है ही आपके लिए, राइट? चलिए, नेक्स्ट इज गिवन रेगुलर एंड द इनरेगुलर पॉलीगॉन. तो रेगुलर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर विद द सेम लेंथ, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर. और इरेगुलर में क्या बोलते हैं, द साइड्स आर नॉट इन अ सेम लेंथ, तो उसको बोलते हैं हम इरेगुलर पॉलीगॉन. अंडरस्टूड दिस मच? रेगुलर का मतलब ऑल द साइड्स शुड बी सेम. इरेगुलर का मतलब ऑल द साइड्स शुड नॉट बी इक्वल, इट बिकम द इरेगुलर पॉलीगॉन. Okay, चलिए. Yes, ma'am. Next we have to understand about the triangle. So as you know the triangle, the shape triangle has what? Here you can see that it has a 3 sides. हम इसको डिनोट भी कर सकते हैं ABC. So a triangle has a 3 sides, AB, BC and the CA, right? Secondly, it has a 3 angle. We can consider as a angle A, angle B as well as angle C. और एंगल्स को ही हम बोलते हैं वर्टेक्स. वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर ही होता है, मतलब A, B and C are called as a vertex of this triangle. And one more thing is there to remember that a triangle is a polygon having least number of sides. सबसे कम साइड्स जो पॉलीगॉन में होती है वो ट्राइंगल ही होता है. मिनिमम 3 साइड्स, बराबर 3 साइड्स का ही हम ट्राइंगल बना सकते हैं, क्लोज फिगर बना सकते हैं 3 साइड से. 2 साइड से हम क्लोज फिगर नहीं बना सकते, राइट? तो दैट इज गिवन. सो अब उसके अकॉर्डिंग मतलब based on the sides and the angle, the triangle is classified into the 3 different, मतलब 3 different type. अगर based on angles होता है तो 3 different type. अगर perfect 90 होता है तो we can say as a right angle triangle. 90 से कम होता है तो हम बोलते हैं उसको acute angle triangle. अगर 90 से बड़ा होता है तो we can call as a obtuse angle triangle. Right? This we have already learned in the previous class. Just revising one more time. According to the sides, the triangles are also classified into the 3 types. If all the 3 sides are unequal, equal nahi hai, then we can consider as a scalene triangle. Okay? All the 3 sides are different, तो हम उनको consider करेंगे scalene triangle. If the 2 sides are equal, and if 2 sides are equal, we are going to consider as an isosceles triangle. And all the 3 sides are equal,
then we can consider or we can call as a equilateral triangle. Understood this much? Yes, ma'am. On the basis of angles and on the basis of sides, we can classify the triangle into the three different types: basis of angle, scalene, right angle, and the obtuse angle triangle. And on the basis of sides, we can classify as a scalene, isosceles, and the equilateral triangle. Now next is given by size. So by size में उसके दो different types दिए हैं. Similar triangles have same shape but they may have different size. And congruent triangles have the same size and the shape. Similar का मतलब आपको दोनों सेम दिख रहे हैं, ट्राइंगल है तो दोनों सेम दिखेंगे, उनकी साइज डिफरेंट हो सकती है. मतलब वन ट्राइंगल हैज AB is equal to 4, 5 and 3, 3, 4, 5 लेंथ है और उसमें 6, 8 और 10 भी हो सकती है. They are called as the similar triangles. पर कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम शेप के होने चाहिए, दोनों ट्राइंगल सेम शेप, सेम एंगल और सेम लेंथ ऑफ द साइड होनी चाहिए. अंडरस्टूड दिस मच? सो ये सब आपको याद रखने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी वो कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. उसके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट सम करने वाले हैं. सो वी आर स्टार्टिंग नाउ एक्सरसाइज 14.1. ओके, चलिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन यू कैन कंप्लीट इन अ टेक्स्ट बुक ओनली, नो नीड टू राइट इन अ नोटबुक. सो first question is that which of the following figures are simple closed figure. सिंपल और वो क्लोज फिगर होनी चाहिए. चलो ट्राई करिए, कैसे करोगे आप? सिंपल भी होनी चाहिए एंड क्लोज फिगर यू हैव टू कंसीडर. सो फर्स्ट फिगर आप सिंपल बोल सकते हैं, क्लोज भी है सिंपल भी है. सेकंड फिगर इट इज अ क्लोज एंड सिंपल टेबल लाइक फिगर इज है. थर्ड फिगर से कॉम्प्लिकेटेड लग रही है आपको तो सिंपल नहीं है. डी नंबर इज इट सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड? It is simple closed figure and E is also simple closed figure. Okay, चलिए. Now second is given which of the following figures are polygons. तो पॉलीगॉन सारे हैं एक्सेप्ट कौन कौन से पॉलीगॉन नहीं बनाएंगे? डी नंबर है जो पॉलीगॉन नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि उसमें कर्व सरफेस है. ओके, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर एज ए पॉलीगॉन. सो ए क्वाड्रिलेटरल है, बी ट्राइंगल है, सी भी है, राइट, पॉलीगॉन है, डी ओनली नहीं है. अंडरस्टूड दिस मच? चलो इस पे Yes, फोकस नहीं करना है अभी, इस पे फोकस करना है आपको. चलिए, व्हाट विल बी द एंगल? What will be the angle sum of a convex polygon with 11 sides and B with the 16 sides? एक में आपको दिया गया है 11 साइड्स और सेकंड में दिया है 16 साइड. इट इज अ कॉन्वेक्स फिगर. जैसे कि ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, वो सब कॉन्वेक्स होता है. 11 साइड से तो हम क्या लिखेंगे? देखो फर्स्ट A इज इक्वल टू 11 साइड्स. तो आपको लिखने कैसा पड़ेगा? एंड फिगर के लिए हम क्या करते हैं? n माइनस 1 सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू, और आपका क्या है? 11 साइड्स. 11 साइड्स के लिए सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, राइट. एंड क्या है? 11 माइनस 2 इंटू 180. तो 11 माइनस 2 कितना हुआ? 9 इंटू 180. 89 का कितना होता है? बोलिए. 89 का 1620. 1620, राइट. 162 होता है, जीरो ऐड कर दिया. अंडरस्टूड दिस मच? नाउ बी नंबर इज गिवन 16 साइड्स. तो यहाँ पे 11 के बदले आपको क्या लिखना है?
बी का हो जाएगा 16 साइड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एंटी बचे आपको लिखना है 60, मतलब 16 माइनस 2 कितना होगा, यहाँ पे तो एड ही रहेगा, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। So 14 into 120, 180 you have to do, right? So what would be the answer? Just 2520. 2520. Okay, so 2520 would be the answer. Understood everybody? Yes, ma'am. Okay, chaliye, now we are going for the next sum, which is what if the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, find the angles. Right? So हमें क्या करना है? This is a triangle. Right? So whenever this type of sums are coming, what you have to do? You have to just first draw this with a triangle. Which is a triangle given name A, B and C. What is given? It is given as a ratio. Wait. चलो रेशियो क्या दिया है आपको? आइए चलो वापस समझूंगा। रेशियो इज गिवन हियर 2x समझ लो, ये 3x दिया है and this is given as a 4x. Okay, because 2:3:4 is the ratio. So हम लिख देते हैं angle A is equal to 2x. Let आगे लिख देना. Okay, let the angle A is equal to 2x, angle B is equal to 3x and angle C is equal to 4x. Understood this much? राइट? फिर हमें पता है, क्या पता है हमें कि अगर ट्राइंगल है तो तीनों का एडिशन क्या होता है, 180 होता है। सो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी सम ऑफ थ्री एंगल्स is 180। 180 होता है सम ऑफ थ्री एंगल्स, राइट? सो थ्री एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। Are you getting or not, everyone? Yes. So Yes, angle ma'am. A is equal to 2x plus angle B is equal to 3x and angle C is equal to 4x is equal to 180. So 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 9x हो जाएगा. So we can write 9x is equal to 180. So we can write x is equal to 180 upon 9 is equal to 20. ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. फिर हमें क्या लिखना है, वैल्यू जोड़नी है। सो एंगल ए कितना था, एंगल ए इज इक्वल टू 2x। सो हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 20 तो इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। एंगल ए आपको मिल जाएगा 40। सिमिलरली एंगल बी क्या था हमारा 3x, हमने लिखा है 3x। सो 3 into 20 is equal to 60। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अब क्या करना है, एंगल सी का ढूंढना है। सो एंगल सी इज इक्वल टू क्या था हमारा 4x। सो 4x इज इक्वल टू 4 into 20 इज इक्वल टू 80। राइट? लाइक दिस वे वी कैन कंप्लीट दिस सम। तो हमें तीनों एंगल्स मिल गए, 40, 60 एंड 80 डिग्री। चलिए, so fifth sum is given in an isosceles triangle. The vertical angle is 40. Find the other two angles of the triangle. Vertical angle is 40 and find the other two angles. So क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो नहीं दिए है उसको x एज्यूम करना पड़ेगा, राइट और नॉट? यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। सो जो अनइक्वल एंगल है वो हमें दिया गया है कितना, 40। मतलब यही ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वर्टिकल एंगल मतलब ऊपर का एंगल आपको दिया गया है 40। ये आपको एज्यूम करना है कि दोनों सेम होंगे। क्यों दोनों सेम होंगे, कि आइसोस्केल ट्रायंगल है और उसकी टू साइड्स इक्वल होती है, राइट? तो उसके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे। ओके, so यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल A is equal to 40 is given and B and C that is same, that is x is given. Okay, so हमें लिखना है कि in triangle ABC
sum of three angles is 180. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Right? So क्या हो जाएगा? Angle A is 40 plus x plus x is equal to 180. So x plus x क्या हो जाएगा? 2x is equal to 180. This 40 will go that side, become minus 40. Right? So become 2x is equal to 140. X is equal to क्या होगा? 140 divided by 2 is equal to 70. So आपको x is equal to 7 मिल गया. यहाँ पे आपको अभी वैल्यू करनी है. क्या होगा? एंगल B is equal to एंगल C. दोनों सेम ही है, इसे डायरेक्टली लिखते हैं. एंगल B is equal to एंगल C is equal to x. तो x की वैल्यू क्या है? 70 डिग्री. दोनों का आंसर क्या होगा? 70 होगा. 70 डिग्री होगा इन सॉल्व. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके, चलिए नाउ सेकंड इज गिवन 6 नंबर. ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू शो ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व. कर सकते हो ना? ओपन कर्व में क्या लिखना है? सी कर दो, और क्लोज कर्व में क्या करोगे? सर्कल बना दो. डन? वो तो कर लोगे ना अपने आप बेटा? Yes, ma'am. चलिए नाउ 7th नंबर. इन JAM JAM 3J is equal to 4. चलिए जाम का मतलब क्या? वो आपको ट्रायंगल ही दिया है जाम वाला, वो आपको जाम कर देगा. JAM is given, right? ओके, सो 3J is equal to 4A. तो आपको क्या दिया पता है? 3 एंगल J is equal to 4 एंगल A एंड 4 एंगल A is equal to आपको दिया है 6 एंगल M. समझ में आया इतना? ये आपको दिया गया है. अब मैं क्या करूँ? डायरेक्ट इसकी वैल्यूज रख दूँ. A को हम A ही रखते हैं, x एज्यूम नहीं करते. हमें क्या लिखना है? इन ट्रायंगल JAN हम लिख सकते हैं एंगल J प्लस एंगल A प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180. ये तो क्लियर है ना सबका? अब J की बदले क्या लिखना पड़ेगा हमें? 3 एंगल J इज इक्वल टू 4 एंगल A. तो J एंगल J कितना हो जाएगा? 4/3 एंगल J होगा कि नहीं होगा? ये 3 इस तरफ गया, तो हमें एंगल J की बदले क्या लिखना है? 4/3 एंगल हमें एज्यूम कर लेते हैं दैट एंगल A इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4/3 x मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? प्लस एंगल A, तो x का x ही रहेगा, प्लस एंगल M. एंगल M को हमें अकेला करना है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्लियर कर दूंगी. 4 एंगल A इज इक्वल टू 6 एंगल H. हम लिख सकते हैं 6 एंगल M इज इक्वल टू 4 एंगल A. तो 4x लिख सकते हैं. ओके, A 6 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे होगा 2 2 एंड 2 3 ये 2/3x होगा. तो x की वैल्यू क्या होगी? 2/3x इज इक्वल टू 180. अंडरस्टूड दिस मच टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, तो ये आपका थोड़ा ये मैनेज कर रहे हो. अब देखिए, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम क्या होगा? 3 होगा, ये तो 4x लगेगा, ये 3x एंड प्लस 2x इज इक्वल टू 180. इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सबको कितना मिलेगा? 4 + 3 7 7 + 2 9x हुआ. So 9x/3 is equal to 180. यहाँ पे 6 से 9 जाता है, तो आपको मिलेगा 3x is equal to 180. यहाँ पे लिखो 3x is equal to 180. तो आपको x कितना मिलेगा? 180 divided by 3. 180 divided by 3 कितना होता है? 60. समझ में आ रहा है आपको? सो आपको x मिल जाता है 60. अंडरस्टूड दिस मच?
ओके, तो मैं फिगर को मुझे रिप्लेस कर रही हूँ, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्या होगा आपका एंगल ए जो हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि वो एक्स हमने एज्यूम किया था, राइट। तो एंगल ए आपका हो जाएगा 60। अब एंगल जे कितना होगा, जे है 4/3 x, तो 4/3 into 20, सॉरी 60, तो 3 दूसरा हो गया 20 का, तो ये आपको मिल जाएगा 80, मतलब एंगल जे आपको मिलेगा 80। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आपके पास क्या है, एंगल एम, एंगल एम कितना था 2/3 into x, so 2/3 into 60, ये 20 हुआ, 22 का कितना हुआ 40 हुआ डिग्री, तो ये आपका एंगल एम हुआ आपका 40 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. लास्ट 1 मिनट है, हमने एक्सरसाइज खत्म कर ली है। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट वन मोर टाइम। क्लियर टू एवरीवन? सो हम यस मैम। ये इसको एंड करते हैं। ओके, मीटिंग को एंड करते हैं, क्लास को। चलिए बाय। Bye, ma'am. बाय Bye, बेटा। ma'am.